चलो बेटे असी हूँ अगला लैक्चर स्टार्ट करिए। लास्ट असी किया है जनरल ऑर्गेनिक में हिस्ट्री। आई थिंक 8 to 9 लैक्चर हो चुके हुए हैं। नॉमनक्लेचर कंप्लीट कर लिया सी, ठीक है। नॉमनक्लेचर तो बाद असी इवेंट्स पढ़ रहे थे किहड़े किहड़े प्रॉपर्टीज़ या फिनोमिना जिहड़े मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऑर्गेनिक रिएक्शन कैसे होता है। हमने पढ़ा था रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट से बनते हैं सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट पे रिएजेंट अटैक करता है, रिएजेंट और सबस्ट्रेट मिलकर क्या बनाते हैं एक इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट हमेशा लेस स्टेबल होता है, अपने आप ने रीअरेंज करके की बनाता है प्रोडक्ट, ठीक है। और इंटरमीडिएट का लाइफ टाइम कितना ज़्यादा है, स्टेबल है कम स्टेबल है, उसको डिसाइड करने के लिए कुछ फैक्टर बनने पड़ते हैं। पहला फैक्टर कौन सा पड़ा था, इंडक्टिव। रिपीट कर लिए, इंडक्टिव इफेक्ट किसके उत्ते अप्लाई होता है, पहली गल इट इज़ परमानेंट इफेक्ट। क्या है परमानेंट है, किसके ऊपर अप्लाई होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है। किधर अलोंग, अनसैचुरेटेड चेन के सैचुरेटेड चेन, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड चेन। मूवमेंट किहदी हुंदी है, इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। कदों हुंदी है, जदों एक चेन दे नाल कौन लग जाए, इलेक्ट्रो पॉजिटिव या इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम। दो तरह इफेक्ट पड़े थे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। ये देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप खुद क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट किसके ऊपर होगा, नेक्स्ट कार्बन के, उसके अगले अगले कार्बन पे, नेक्स्ट पे। देखो डेल्टा है ना, अगले पे क्या है, डेल्टा। डेल्टा डेल्टा इज़ वेरी स्मॉल नंबर, जिमें 0.1 हो गया। डेल्टा को डेल्टा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 इंटू 0.1 क्या होगा, 0.01 के 1। ये तो और छोटा हो गया ना। इसका मीनिंग इंडक्टिव इफेक्ट सीरीज में चलता है। कार्बन चेन होनी चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉइंग, ये डोनेटिंग वाला है, ये खुद क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। अपने उत्ते पॉजिटिव आया, अगले उत्ते की आ रहे हैं नेगेटिव। सबसे ज़्यादा इंपैक्ट किस पे मिलेगा, नेक्स्ट कार्बन, उस तो अगले पे इंपैक्ट रिड्यूस, उसके अगले ऊपर और रिड्यूस हो जाना। ऐसा ही देखो है कौन है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। सबसे ज़्यादा इंपैक्ट किस पे पड़ना है, उसके बाद और कम, फिर और कम होता है ना, ठीक है। नेक्स्ट आया उन इलेक्ट्रोमेरिक, ये स्टार्ट करना है, अपनी कॉपी पर डाल लो। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, पहली गलत है टेम्परेरी इफेक्ट, इट इज़ नॉट परमानेंट। ये परमानेंट नहीं होता, ये टेम्परेरी इफेक्ट है। इसमें याद रखना कि कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर। और किहड़े इलेक्ट्रॉन पेयर दी होंदी है भी मेंशन किया है, पढ़ो। तो स्नेह पाल ये पाई बॉन्ड लिखा है, तो कौन से इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं वो, पाई इलेक्ट्रॉन की गल कर रहे हैं। पाई इलेक्ट्रॉन किसदे विच होंदे, सैचुरेटेड चेन में क्या अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। डबल और ट्रिपल बॉन्ड चाहिए हमें, ठीक है। और इसने एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन की हुई है, ऑफ वन एटम विच इज़ यूजुअली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं, ओनली दे आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अपने इंडक्टिव इफेक्ट्स याद रखना, इलेक्ट्रो किसदे वास्ते वैलिड है, ओनली इलेक्ट्रो नेगेटिव वास्ते, ओनली इलेक्ट्रोनेगेटिव, नॉट इलेक्ट्रो पॉजिटिव। जबकि प्लस आई में क्या था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पिछले केस में कोई प्रेजेंस नहीं थी, इस केस में आपको क्या चाहिए, अटैकिंग रिएजेंट भी चाहिए। तो ये जो मैं चीज़ें हाईलाइट कर रहा हूँ अपने पॉइंट्स में लिख रही, पॉइंट 1 स्टार डाल के लिख लिया करो, स्टार 1 स्टार 2 ऐसे, या बुलेट्स बना के लिख लिया करो। पहली बुलेट पे लिखना है कि एच पाई बॉन्ड होना चाहिए प्रेजेंट। सेकेंड बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफर, इंडक्टिव में कंप्लीट था, क्या इसमें कंप्लीट होता है, क्या इसमें कंप्लीट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन होता है। अगर कंप्लीट होता है ना, यहाँ पे डेल्टा वर्ड ना आता, डेल्टा मतलब पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल कंप्लीट नहीं पॉसिबल। बट इलेक्ट्रोमेरिक की है कंप्लीट का मतलब जे एक तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा दूजे ते जाएगा। देखो ध्यान नाल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूट गए, एरो का मतलब पता की है, ये एरो का कि डबल बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन थे, दोनों के दोनों कहाँ गए, किसको को गए, एस कार्बन को। दोनों ही अगर एस कार्बन को चले जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का अपना पहला खुद था, एक ज़्यादा आ गया तो इसके ऊपर पूरा नेगेटिव चार्ज आना, क्या आना, प्रो नेगेटिव। तो उत्ते क्या ना, प्रॉपर नो डेल्टा हेयर। तो अटैक देखो किदा हो रहा नाल, एच पॉजिटिव का ना। तो देखो ये उत्ते की आ जाना, ये उत्ते आना नेगेटिव चार्ज, ये उत्ते की आ जाना। तो ये एच पॉजिटिव किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ के नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव की तरफ जाएगा ना। ए एच पॉजिटिव ने जुड़ जाना, तो देखो ऐसे बन जाना बॉन्ड,
क्या यहाँ पे मैंने पॉजिटिव लिखा है कि डेल्टा पॉजिटिव लिखा है? डेल्टा क्यों नहीं लिखा? कंप्लीट। सो याद रखना है इंडक्टिव पेपर में क्वेश्चन पता क्या आना है, इंडक्टिव इफेक्ट आएगा या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आएगा, उसके ऊपर असर्शन रीजन आएंगे। तो पेपर में लिखा होगा 4 प्रॉपर्टीज, विच आर द फॉलोइंग नॉट ट्रू फॉर इंडक्टिव इफेक्ट, विच आर द फॉलोइंग नॉट ट्रू फॉर आइसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सॉरी। तो पेपर च इन्हों की डेफिनेशन है, ये नहीं आता राइट ए शॉर्ट नॉट ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, नहीं आना, ठीक है। तुम लर्न करके चले जाओगे या लिख देंगे, नहीं ऐ नहीं आएगा। पेपर में इनको यूज़ करके क्वेश्चन आएंगे। पेपर में आएगा कि 4 कंपाउंड दिए होंगे, कहेंगे इनमें इनको असेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट में लिखो, डिसेंडिंग ऑर्डर माइनस आई में लिखो। तो अगर आपको प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट पता होगा तभी तो उसके असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर लिखोगे ना, अदरवाइज यू आर अनेबल टू राइट सो, ठीक है। सो ऐसे याद रखना इट इज कंप्लीट ट्रांसफर। और कुछ चीज़ें दोबारा रिपीट कर देते हैं। पहला पॉइंट, कंप्लीट ट्रांसफर कौन सा इलेक्ट्रॉन? पाई बॉन्ड, मीन्स ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा या डबल बॉन्ड टूटेगा। ए अल्कीन थे अल्काइन शो करेंगे, अल्केन में इफेक्ट पेपर में भी होता है। क्या मिथेन में इंडक्टिव इफेक्ट होता है कि इलेक्ट्रोमेरिक? मिथेन सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड इंडक्टिव, अगर ਉਹਦੇ ਨਾਲ सोडियम लग जाए या क्या लग जाए, ऑक्सीजन। बट इलेक्ट्रोमेरिक के लिए कौन सा एटम चाहिए? इलेक्ट्रोपॉजिटिव चलेगा क्या? हमेशा चाहिए इलेक्ट्रो। अच्छा, इसमें अटैक करवाना है, वो क्या उसमें अटैक करवाया था कोई? क्या इसमें कोई अटैक कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स में? सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल ना, एच अटैक कराना। अटैक किधर करना है? ये रिएजेंट। क्या एच पॉजिटिव अटैक कर रहा है कि नहीं कर रहा? बताओ पहले, कौन है पॉजिटिव है, किधर बल जाएगा? अच्छा, दोनों साइड पे कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एजेबल सी या एजेबल सी, ये बड़े सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ही क्यों गए, उधर क्यों नहीं गए? देयर मस्ट बी मल्टीपल फैक्टर। क्या पता इधर जाना इजी हो, क्यों इजी है, उधर जाना क्यों डिफिकल्ट है, बड़े सारे इफेक्ट है, ठीक है। जिवें तुहानूं एग्जांपल दसदा। अच्छा, एक मैं कंपाउंड है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2 CH2 CH3 है। नज़र आ रही है डायग्राम? आपने बड़े नाम से बताना है, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक। क्या बेटे एच का कोई प्लस आई इफेक्ट होता है या माइनस आई? हाइड्रोजन को कोई इफेक्ट नहीं होता। बट ये मिथाइल ग्रुप्स का कौन सा इफेक्ट होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या गेनिंग? मिथाइल कार्बन डोनेटिंग। एज मीनिंग ए रल के प्रोपाइल ग्रुप और वो ऊपर कौन है? मिथाइल। वो मिल के इसके ऊपर बड़ा सारा क्या देते होंगे? प्लस आई। प्लस आई का मतलब क्या होता है? दे आर ट्राइंग टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, दे आर ट्राइंग टू। तो इस वाले कार्बन के अराउंड ऑलरेडी बड़े सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो क्या ये डबल बॉन्ड वाले नए इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा? जिहड़ा ऑलरेडी रजिया पे है उन्होंने होर क्यों चाहिए होंगे? ਇਹਦੇ ਕੋਲ हैगा कुछ प्लस आई इफेक्ट। ਇਹਦਾ मीनिंग इस केस अगर बॉन्ड टुटेगा तो इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे? ਇਹਦੇ ਕੋਲ। समझ लगी पहला? एक वन ऑफ द फैक्टर मैंने एग्जांपल बताई कि ऐसा होता है। तो मैकेनिज्म हमने करने सीखने हैं। अभी हमारे मैकेनिज्म आएंगे कोई 3 या 4 मैकेनिज्म सिलेबस में है। +2 में हमारे बड़े सारे मैकेनिज्म, बड़े सारे। और पेपर में क्वेश्चन पता कैसे आता है? आपको ना कई बार 2 रिएक्टेंट दे देते हैं और प्रोडक्ट पे क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। वो कहते हैं कि इसको कंप्लीट भी करो और इसका मैकेनिज्म भी लिखो। या कई बार होता है रिएक्टेंट अननोन होते हैं, प्रोडक्ट पता होते हैं और रिएजेंट डाला होता है कौन सा है। और रिएजेंट बड़ा अनकॉमन सा होता है जो 1 या 2 रिएक्शन में यूज़ होगा। तब तुहानू माइंड च याद आएगा आह वाला रिएजेंट तो ए रिएक्शन च हैगा सी। फिर तुसी पूरा रिएक्शन खुद कंप्लीट करना होंदा, फिर की लिखना होंदा? मैकेनिज्म। चाहे बोर्ड के पेपर देख लो, चाहे कंपिटिटिव देख लो, ऐसा आता है। या फिर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कंपाउंड एक्स इज गिवन, उसमें ये डाला तो वाई बन गया, वाई को ये किया तो जेड बन गया, प्रिडिक्ट एक्स वाई जेड। जैसे 10th में भी ऐसा क्वेश्चन आते थे कंपिटेंसी। वो सारे स्टार्ट क्वेश्चन की इन्ना तो ही होंगी है। लग गया पता पहले? ठीक है। हुण किन्ने तरह के देखो ए केड़ा इफेक्ट है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैरिक। देखो इलेक्ट्रोमैरिक पॉजिटिव कब आता है? जब अटैकिंग रिएजेंट कौन सा होगा? पॉजिटिव वाला। ये पॉजिटिव वाला था ना, इसने किसके साथ जुड़ना था? नेगेटिव। तो ओवरऑल कार्बन के ऊपर क्या आया? पॉजिटिव। जब वो किसी कार्बन से पॉजिटिव आए उन्होंने कहते कार्बोकटायन। की कहना उन्होंने? और 10th में ना आपने पढ़ा था कि वाई कार्बन डजंट लूज 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन इलेक्ट्रॉन लूज क्यों नहीं करता, गेन क्यों नहीं करता, पता आपको? 10th में ना NCERT बुक में कार्बन कंपाउंड चैप्टर थी ना, वीडियो बन रही है ना, कार्बन कंपाउंड चैप्टर थी ना, और 2nd पेज थे ना, चल रही वीडियो? हाँ, 2nd पेज थे ना, लिखा ऐसी कि कार्बन अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन कम, प्रोटॉन क्या हो जाएंगे? अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा,
वो बैलेंस नहीं हो पाना, इसलिए वो हमेशा क्या करता है, शेयरिंग। तो दोस्तों क्या कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना स्टेबिलिटी है कि नहीं है? नहीं है ना। एनू की कहते हैं कार्बो। सो कार्बन की करना चाहेगा ये वाला, ए पॉजिटिव चार्ज को फटाफट खत्म करना चाहेगा कि और पॉजिटिव जनरेट करना चाहेगा? खत्म करना चाहेगा ना। अब बताओ, अगर इस कार्बन के यहाँ पे भी CH3 लगा हो, यहाँ पे भी CH3 लगा हो, इधर भी CH3, इधर भी CH, उधर भी C, ये कौन सा कार्बन है, प्राइमरी, सेकेंडरी के टर्शरी? ये वाला, ये टर्शरी। तो टर्शरी कार्बन को इधर से भी प्लस का इफेक्ट मिल रहा है, ऊपर से भी क्या मिल रहा है, इधरों भी की मिल रहे हैं। तो ऐसे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्यों, साइड से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो पॉजिटिव का साइन कम होना शुरू हो जाएगा। बट मान लो अगर यहाँ पे इस साइड पे H लगा हो, इधर भी की लगा हो H, अब ये सिर्फ कौन सा कार्बोकटायन है, प्राइमरी है, एक कार्बन है। अब इस पर कोई प्लस का इफेक्ट तीन, अब एक ही प्लस का इफेक्ट आ रहा है ना, पहले तीन तीन थे, उन्हें देखो सिंगल प्लस का इफेक्ट है, इट्स स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। ठीक है, आगे मैं पढ़ाऊंगा ये। ठीक है, उन देखो दूसरा इफेक्ट क्या रहा, पढ़ो, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। इसमें अटैक कौन कर रहा है, नेगेटिव चार्ज के पॉजिटिव चार्ज। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद रखना, ये नेगेटिव चार्ज वाला किसको ढूंढ रहा होता है, किसकी तरफ जाता है? पॉजिटिव कौन होता है, इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस। कौन होता है, तो ये किसकी तरफ जाएगा, न्यूक्लियस की तरफ। तो इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस लविंग के न्यूक्लियस रिपेलिंग। लविंग वाले नु कहते हैं फाइल। 10th में पढ़ा था क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, किया था कि 10th में कार्बन कंपाउंड्स क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, ओबियसली पढ़ांगे। सोप में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हाइड्रोफोबिक, पानी तो दूर भजने वाला, एक दूसरा हाइड्रोफिलिक, पानी के नाल अटैच, लविंग। तो इनू की कहते हैं, की कहना इनू, ਇਹਦਾ नाम है न्यूक्लियोफाइल। की नाम है ਇਹਦਾ? तो ਇਹ किनू ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਸੀ H पॉजिटिव, पॉजिटिव है ना, किसको ढूंढेगा? तो ये कौन है, इलेक्ट्रॉन फाइल। पता है इसके बारे में? बड़े नवे नवे वर्ड यूज सुन रहे हो। ठीक है, इनू की कहना सी इलेक्ट्रोफाइल, और इसको क्या बोलना है, न्यूक्लियोफाइल। हम देखो नेगेटिव वाला किसके साथ जुड़ेगा, पॉजिटिव के साथ के नेगेटिव के साथ? जुड़ गया, बच के गया। ये कौन है, दिस इज कार्बोकटायन और कार्बोनाइन। अब आप बताओ, ये कार्बोनाइन है, ये स्टेबल कब होगा, ज़्यादा चार्ज इलेक्ट्रॉन गेन करके कि इलेक्ट्रॉन लूज करके? लूज करेगा ना। ਇਹਦੇ ਕੋਲ इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाने पैने कि खिंचने पैने हैं। सो ਇਹਦੇ ਨਾਲ जिन्ने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे वो इसको क्या करेंगे, उतना ज़्यादा स्टेबल। ठीक है, तो आज आपने 4 नए वर्ड पढ़े हैं, कार्बोकटायन, कार्बोनाइन, न्यूक्लियोफाइल ते इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। जल्दी जल्दी अपने दो पॉजिटिव ते नेगेटिव ड्रॉ कर लो कॉपी पे। ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ड्रॉ कर लो, और दूसरा है नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, दोनों ड्रॉ कर लो। ठीक है, अटैकिंग रिएजेंट टू द एटम विच विड्रॉ, नीचे बताया हुआ है। अगर अटैकिंग रिएजेंट पहले केस में कौन था, इलेक्ट्रॉन लविंग था, वो इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला है, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन से हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, नेगेटिव। ठीक है, ए टेम्परेरी इफेक्ट है, इट इज़ नॉट परमानेंट, याद रखना ये टेम्परेरी होता है, और ये सिर्फ मूवमेंट, कंप्लीट मूवमेंट पाई इलेक्ट्रॉन की होंगी है, जिथे डबल बॉन्ड बनेगा वो बनेगा, बड़े सारे रिएक्शन असीं करांगे। ठीक है, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, वो देखना जरा बेटे, ये बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड टुटन को कहना क्लीवेज। की कहना नू, बॉन्ड टूटता है ना, क्या कहना, क्लीव हो गया, क्लीवेज। अच्छा, ये क्लीवेज कैसी है, क्या बॉन्ड टूटने के बाद दोनों ने अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन अलग अलग किया कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक के पास ही गए हैं, एक के पास ही? इट इज सिमेट्रिकल के अनसिमेट्रिकल? इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कौन सा क्लीवेज, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज कह दो। ठीक है, या हेट्रोलिटिक, हेट्रो, होमोलिटिक का मीनिंग क्या होता है, होमो मीन सेम, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन वो आधा इधर जाएंगे, होमोलिटिक। हेट्रोच क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन एक पास से। ड्रॉ कर ले, दोनों ड्रॉ कर लो। ऊपर लिख लिया था वैसे कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता क्या, वो पॉइंट सारे नोट कर लिए। परमानेंट इफेक्ट है, कौन मूव करते हैं, कब मूव करते हैं, एवरीथिंग यू मस्ट हैव रिटन। ठीक है, कैमरा दिखता पे, चलो ठीक है जी, वे डन। सो इलेक्ट्रोमेरिक, अच्छा सिर्फ नोट्स पे मतलब रिलाई नहीं करना 100%, नोट्स होंगे फाइनल लर्निंग।
आपने घर जाके एनसीईआरटी बुक भी पढ़नी है। अगर मैंने आज इलेक्ट्रोमैटिक कराया तो नाल अपनी एनसीईआरटी बुक भी रख घर जाके रिवीजन खोलनी है। इतों से लेक्चर अटेंड कर लिया है ना, घर जाके यही काम सेम डे पे 15-20 मिनट्स लगेंगे, एनसीईआरटी पढ़ लेनी, इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क कर लेनी। जो कुछ चीज़ें होंगी जो मैंने नहीं बताई होंगी, कुछ चीज़ें एनसीईआरटी से मिलेंगी, ठीक है। लर्निंग के लिए इधर ही आना है वापस नोट्स पे, बट एनसीईआरटी जरूर पढ़ना है। और जो पॉइंट आपको एनसीईआरटी में नए मिले, जो हमने नहीं डिस्कस किए, अपने नोट्स में लिख लेने। अगला इफेक्ट रेजोनेंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट रेजोनेंस, लिखो हेडिंग पाओ, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है पहली गल, जैसे इलेक्ट्रोमैजिक से उससे तरीके है भी है, ठीक है। फ्रॉम वन पार्ट, कंजुगेटेड सिस्टम पता है आपको क्या होता है? कंजुगेटेड बताता हूं, जैसे देखो हो सकता है ऐसा हो कंजुगेटेड सिस्टम, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये कंजुगेटेड सिस्टम हो सकता है। ऐसा हो ऐसे तो दो लोन पेयर पाए हों, ये भी हो सकता है। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अब होना क्या, कंजुगेट का मीनिंग होता है यहां से बॉन्ड टूट के इधर चले जाते हैं, यहां से बॉन्ड टूट के आगे चले जाते हैं। ऑल्टरनेट, जब भी अगर ऑल्टरनेट क्या हो, एक डबल बॉन्ड फिर सिंगल फिर क्या हुए डबल, इथों डबल बॉन्ड टूट के इधर, उधर टूट के अगे, इथों से कौन है लोन पेयर, लोन पेयर ने यहाँ क्या बना दिया डबल बॉन्ड, और ये टूट के आगे चला गया, ये भी क्या है रेजोनेंस। कंजुगेटेड सिस्टम ऐसा होता है। ये ऐसा भी हो सकता है, देखो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, देखो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ गया, डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है, ए वाला इधर बन गया, आगे जाई जा रहे हैं। ये तीनों की एग्जांपल है कंजुगेटेड। सो कोई भी पूछे कंजुगेटेड सिस्टम, ऑल्टरनेट क्या हो, इलेक्ट्रॉन के सोर्स हो, और वो इलेक्ट्रॉन किस चीज़ के लिए केपेबल होना चाहिए, डबल बॉन्ड बनाने के लिए। यहाँ तो पहले ही डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो, या लोन पेयर सिंगल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड, या लोन पेयर सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, तीन तरह से कंजुगेट सिस्टम। सबसे ज़्यादा यूज़ कौन सा करेंगे, पहले वाला, ठीक है, बेस्ट यही होना है, हर जगह से ये यूज़ करेंगे। या कुछ कुछ जगह पे आएगा, बट सब तो रिपीट हो गए, पहले वाला होएगा। और +2 में हर चैप्टर में रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाओ, आना ही आना, बड़े सारे क्वेश्चन होते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से होते हैं, ठीक है। सो अपनी कॉपी पे लिखो, पहला तो प्रोसेस है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वन पार्ट ऑफ कंजुगेट सिस्टम टू अदर पार्ट, मतलब रहना कंजुगेटेड में ही है, बट एक जगह से शिफ्ट होके आगे चल जाना। और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। समझ लग गई, ठीक है। रेजोनेंस से करके एक कोई कंपाउंड के 2, 3, 4, 5 या 6 अलग अलग स्ट्रक्चर बन सकते हैं, एक ही कंपाउंड के मल्टीपल स्ट्रक्चर, और हर स्ट्रक्चर की अपनी यूनिक प्रॉपर्टी होगी, हर स्ट्रक्चर अपनी यूनिक करेक्टरिस्टिक शो कर रहा होगा। हमारे पास कोई कॉमन स्ट्रक्चर नहीं होगा, इसलिए हम उसको एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे ये देखो, आपने देखा होगा कि बेंजीन की शेप ऐसे होती है, क्या ये कंजुगेट सिस्टम है, पहले बताओ। ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है ना, इसका फॉर्मूला तो ये भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। फिर दोनों में करेक्ट कौन सा है, कोई भी बना लो भी चलेगा, या इनका कॉमन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे, बीच में क्या डाल दोगे, रिंग डाल दोगे, की पाओगे विचकार, तीनों चल जाएंगे, ठीक है। हम असं यदि गल करांगे, क्या इधर लो बैटरी है, अच्छा उन्होंने काट देने, जाओ 4:30, चलो ठीक है। हूँ आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए, लिख लिया सारा, एना नोट कर लिया। चलो पहला पॉजिटिव हेडिंग डाल लो, पॉजिटिव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। पॉजिटिव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सो ग्रुप पॉजिटिव का अर्थ मतलब की है ग्रुप विच डोनेट इलेक्ट्रॉन, लिखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये लाइन लिखनी है। कंजुगेटेड सिस्टम को जब कोई ग्रुप बाहर से क्या करे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, तो कौन सा इफेक्ट आता है, +R। और अगर कंजुगेट सिस्टम से इलेक्ट्रॉन कोई निकाल ले, कौन सा इफेक्ट होगा, -R। दो तरह से +E का की मतलब सी, +C इफेक्ट जब कौन अटैक करता है, पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोफाइल, -E इफेक्ट कब आता है, नेगेटिव वाला। +R का मतलब की होया, जो
कंजुगेट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, जब कंजुगेट सिस्टम से इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो क्या होगा -r। ठीक है, हुन एग्जांपल देखना, सामने स्क्रीन पे नजर आ रही है, ये देखो, ये है कौन, फिनोल, नाम पढ़े ऐसे। ठीक है, अच्छा देखो पहले स्ट्रक्चर्स क्यों है बेटे, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर हैं, तो ऑक्सीजन क्या एक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के विड्रॉइंग। इस केस में वैसे तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट इस केस से की करना है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इतने गेन पाते। इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है बताओ, कितनी वैलेंसी कार्बन दी, 1 बॉन्ड ये बना, 2 यहाँ बने, 1 ऊपर, 4 वैलेंसी पूरी है। अगर इसने यहाँ पे क्या बना दिया, डबल बॉन्ड बना दिया। अब देखो यहाँ पे ये एक डबल बॉन्ड है, ये एक सिंगल बॉन्ड है, और फिर लोन पेयर। क्या ये कंजुगेटेड सिस्टम है कि नहीं है सारा, क्या कंजुगेटेड सिस्टम है ना, पढ़ा ना अभी। तो लोन पेयर ने यहाँ क्या बना दिया, डबल बॉन्ड, तो इस डबल बॉन्ड को क्या होना पड़ना है, टूटना पड़ना है। यहाँ पे कौन था पहले, लोन पेयर, लोन पेयर ने बनाया डबल, डबल को क्या बनाने पड़ेंगे, लोन पेयर। यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, देखो ਇਹ चीज क्लियर हुई। पहला उतों से बॉन्ड टूटे, की बन गया डबल बॉन्ड यहाँ पे, और वो वाला डबल बॉन्ड टूट के यहाँ पे। अच्छा ये क्लीवेज कौन सी है, होमोलिटिक है कि हेट्रोलिटिक, हेट्रो है ना। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर थे, एक इसका था एक इसका था, अगर ये बॉन्ड टूट के यहाँ पहुँचता है तो इसका अपना इलेक्ट्रॉन तो इसके पास आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसा गेन कितना ना, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएगा तो क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। ए नेगेटिव चार्ज इधर भी नहीं रुकया, एन डबल बॉन्ड इतने बनाता है, एनू टुटना पिया, फिर नेगेटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, इस जगह पे, फिर यहाँ से हुआ, फिर यहाँ पहुँचे, ऐसे करते करते हमारे देखो कितने स्ट्रक्चर बन गए, 1 2 3 4 5। ये 5 के 5 कौन है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इस केस में बताओ रिंग के ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, रिंग के उत्ते कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, सोचो। सेकंड, थर्ड और फोर्थ लोकेशन देखो, क्या माइनस साइन है रिंग के ऊपर कहीं पे, ये कौन सी पोजीशन पे माइनस साइन है, याद है क्या कहते हैं इनको, ऑर्थो, वो वाली होती है ऑर्थो, ये वाली कौन सी होती है, पैरा, और ये फिर से कौन सी है, ऑर्थो। कल को आप फिनोल के ऊपर कोई Cl नेगेटिव सी उसका H पॉजिटिव का अटैक कराओ, किसका कराओ, वो पॉजिटिव कहाँ पे जाके जुड़ेगा, ऑर्थो या पैरा पे। ये वाली पोजीशन पे कोई चार्ज आ रहा है, मेटा पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, लग गया पता। मान लो मैं अटैक करवा देना Na पॉजिटिव, लेट्स से, मेरे को पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बट पॉजिटिव है, पॉजिटिव कहाँ जाके जुड़ेगा, यहाँ तो ऑर्थो पे, यहाँ कहाँ जुड़ेगा, क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है पढ़ो, वहाँ पे तो पॉजिटिव जाएगा नहीं ना। 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आ गए, इसमें कंजुगेट सिस्टम ने इलेक्ट्रॉन रिंग को डोनेट किए हैं, तो प्लस सारे इफेक्ट है, कौन सा इफेक्ट है, पर जे रिंग तो इलेक्ट्रॉन खिंचे जाते बाहर, केड़ा इफेक्ट होंदा, माइनस आ, फिर रिंग के ऊपर की आना सी पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ड्रॉ हो गए सारे, कलिए बनाओ, ड्रॉ करूँ बेटे। पेपर में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आता है, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है हमारे पास, पक्के क्वेश्चन है, आने ही आने हैं ये वाले। वीडियो चल रही है देखो, ठीक है, डन करें आगे। नेगेटिव रेजोनेंस, नेगेटिव का मतलब क्या होया हूँ। अच्छा बेटे हूँ एदा नाम देखो, ये है नाइट्रो, नाइट्रोजन की कितनी वैलेंसी होती है, 3। ठीक है, बट नाइट्रोजन के ऊपर आपने कभी नोटिस किया, एक तो 3 इलेक्ट्रॉन, ये कितने इलेक्ट्रॉन इसके लास्ट शेल में, 5। 3 वाले ने तो बॉन्ड बना ले, देखो एक बॉन्ड एडेनल बन गया, 2 इसके, बाकी जो 2 बचे थे वो लोन पेयर थे। ये कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट।
इस बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन किसने कंट्रीब्यूट किए हैं? क्योंकि नाइट्रो 2 एक्स्ट्रा थी ना। ए पूरे ग्रुप ਨੂੰ ਕੀ कहना है? नाइट्रो। क्या कहना है इस ग्रुप को? अब क्या ये ग्रुप और ये रिंग रेजोनेंस में है? देखो ए कार्बन दे कोल डबल बॉन्ड है, फिर क्या आया? फिर क्या आया? लोन पेयर तो नहीं आया ना। याद रखो अगर लोन पेयर होए ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੋਨ पेयर ਹੋਣਗੇ बट वो तो खुद नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर सकता। ए इलेक्ट्रॉन अगर टूट के जाने थे नीचे इधर जाने थी ना, फिर इधर आना था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होना। ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन लेगा इन दोनों में से? अच्छा, आउट ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन। ताई इलेक्ट्रॉन किधर चले गए? अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो ये वाला नाइट्रोजन की वैलेंसी कम हो जाएगी ना, उसको पूरा कौन करेगा? अगर ये इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों यहाँ चले जाते हैं तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा? वैकेंसी क्रिएट होगी कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन? वैकेंसी मीन्स पॉजिटिव चार्ज के नेगेटिव। आ गया थे पॉजिटिव, अगली रिंग थे आ गया। देखो पॉजिटिव, ए पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे स्टेबलाइज्ड होता है कि नहीं होता? नहीं ना, उसको पूरा कौन करेगा? ये वाला। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच के यहाँ पे क्या आ गया? इस पॉजिटिव को कौन कंपेंसेट करेगा? फिर यहाँ पे क्या आ गया? फिर लास्ट ये वाला, लास्ट में पता क्या होना है? ये इलेक्ट्रॉन वापस इधर आ जाने और यहाँ से, तो ये लास्ट में मैं शो कर देता हूँ कि ये यहाँ पे वापस आएगा और ये यहाँ पे आ जाएंगे। तो और नया स्ट्रक्चर एंड वाला क्या बनेगा? ड्रॉ कर लो। ठीक है। अच्छा, इस में केस में किस किस जगह पे पॉजिटिव चार्ज आया? ऑर्थो पैरा के मेटा पे? ऑर्थो। और पॉजिटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को कि न्यूक्लियस को? मतलब ऐसे कोल इलेक्ट्रॉन आएंगे, मतलब जो खुद नेगेटिव चार्ज है, मीन न्यूक्लियोफाइल। इसके कौन भागेंगे? न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस फ्लमिंग, क्योंकि खुद कौन है? न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, आगे ड्रॉ। चलो अभी हो गया, पढ़ लिया सी। ग्रुप विदड्रॉज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कंजुगेशन सिस्टम। ठीक है, रेजोनेंस बहुत कॉमन है, रेजोनेंस प्लस सी इफेक्ट माइनस सी इफेक्ट। ठीक है, तो पेपर से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किससे भी आ सकते थे। अभी हमने नाइट्रोबेंजीन और दूसरा किसका पढ़ा है? फिनोल का। ठीक है, पेपर च कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजोइक एसिड से भी आ सकते हैं। पेपर च एल्डिहाइड लग के आ जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन के आ जाएगा, बेंजोफिनोन आ जाएगा, बड़े तरह के आ जाएंगे। जो एनसीईआरटी से होंगे सारे कराएंगे इससे। अगला इफेक्ट हेडिंग डालो, कौन सा? ये हाँ, बड़ा कम यूज़ होने वाला इफेक्ट है ये। ठीक है, इवन क्लास 12 में भी जब जाते हैं ना, हम एक्चुअली तैयारी क्लास 12 के चैप्टर्स के लिए कर रहे हैं ये सारी। अभी आपके पेपर में इनके ऊपर टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। क्लास 12 में ये चीज़ें यूज़ होती हैं। हाइपर कंजुगेशन क्लास 12 यूज़ होता है बट बड़ा घट। मेन रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट यूज़ होता है। ठीक है, आज हमारा ये वाला इफेक्ट सब हाँ लास्ट होना, क्योंकि कल तो असं रिएक्शन शुरू करने हैं टाइप्स। देखो हाइपर कंजुगेशन की गल हो रही है। पहला ये इंट्रैक्शन है, पहली बात, इट इज़ नॉट 100% रफ। ठीक है, लिख लेना। रेजोनेंस में भी ट्रांसफ़र हुए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स भी ट्रांसफ़र हुए, इसी इंडक्टिव में 100% ट्रांसफ़र नहीं होते, हाइपर कंजुगेशन में भी 100% ट्रांसफ़र नहीं होते। किन में इंट्रैक्शन है? पढ़ो, पाई और पाई किन्ना दे विच हुंदा? डबल बॉन्ड या ट्रिपल, और सिग्मा सिंगल बॉन्ड। मतलब एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होना है, उसके अगला बॉन्ड कौन सा होगा? सिंगल। सिंगल डबल में आपस की होनी है, इंट्रैक्शन होनी है। ये देखो क्या वर्ड लगा है? नियर CH बॉन्ड। नियर CH बॉन्ड का क्या मतलब है? नियर CH बॉन्ड, नियर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। अब पढ़ने अपा से बारे। द इफेक्ट इज अचीव्ड व्हेन कंजुगेटिव सिस्टम इज अटैच्ड विद अल्काइल ग्रुप। बेटे कंजुगेटिव सिस्टम का क्या मतलब है? डबल बॉन्ड होता है, उसको किसके साथ जोड़ दें? अल्काइल ग्रुप के नाल जोड़ दिए। ठीक है, कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशन लिख लो, अल्फा कार्बन विद हाइड्रोजन। 2 पढ़ांगे अपना, कंडीशन पहली आएगी। ऊपर लिख लिया, सारा मार्क कर लिया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, शुरू कर दे। देखो बेटे अपनी कॉपी पे कंपाउंड लिखो पहले। ये कौन है यहाँ पे? इसको क्या बोलेंगे? डबल बॉन्ड वाला कौन है? कंजुगेटिव सिस्टम है कि नहीं है? बताओ ये क्या ये कंजुगेटिव सिस्टम है कि नहीं है?
है बिल्कुल। और ये कौन है? अल्काइल ग्रुप, वेरी गुड। एक अल्काइल ग्रुप है तो एक कौन है? कंजुगेटिव सिस्टम है। इंट्रैक्शन है दोनों में, देखो वो डबल बॉन्ड और ये कौन है? सिंगल बॉन्ड। अच्छा, पहली इंट्रैक्शन किहदे विच है? पढ़ो, अल्फा कार्बन विद हाइड्रोजन। पता आपको अल्फा कार्बन कौन होता है? अपनी कॉपी पे लिखो। देखो ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन है ना, ये दोनों कौन है? डबल वाले। ये दोनों कौन है? इसके साथ वाला जो कार्बन होगा कौन सा होगा? अल्फा। और अगला कार्बन केड़ा होएगा? बीटा। उस तो अगला कार्बन केड़ा होएगा? ये आपको पता होना चाहिए कि अल्फा कौन होता है? डबल बॉन्ड के जस्ट नेक्स्ट वाला पहला कार्बन, नॉट दिस वन, इसके अगला वाला। ए कौन है? ए कंजुगेटेड सिस्टम है। ए कौन है? अल्फा। ए कौन है? बीटा। ओके गामा। एंड इतना वर्ड यूज कितना होया है? अल्फा कार्बन विद, इसमें मतलब हाइड्रोजन किसके साथ लगी होनी चाहिए थी? अल्फा के साथ। ये वाली हाइड्रोजन, तो ये वाली जो हाइड्रोजन है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ए वाली हाइड्रोजन तो ए वाले डबल बॉन्ड आपस की करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। हो सकता है ए हाइड्रोजन चुप के थे जुड़ जाए, ए इलेक्ट्रॉन चले जान। दिस इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर में एच वर्ड इज फॉर हाइड्रोजन, कंजुगेशन मीन्स डबल बॉन्ड। लग गया पता? लर्न करने का तरीका क्या है? हाइपर में एच कौन है? हाइड्रोजन। और कंजुगेशन क्या है? डबल बॉन्ड वाला सिस्टम। देखो स्ट्रक्चर, क्या ये अल्फा कार्बन है? इस केस में अल्फा कार्बन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? ये पहला अल्फा हाइड्रोजन है, ये दूसरा अल्फा हाइड्रोजन, ये कौन है? तीसरा। अच्छा, ए भी इंटरेक्ट कर सकता है, ए वाला भी इंटरेक्ट कर सकता है ते ए वाला। किन्ने तरह की हाइपर कंजुगेशन होणगियां दे विच? 3 होणगियां। पेपर च MCQ आ जाता, लिख लो नंबर ऑफ MCQ। यह भी क्वेश्चन बन जाता है, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन। किनिया हाइपर कंजुगेशन होंगी, यह भी पेपर च आए ना जी। ठीक है, एस के किन्ने अल्फा हाइड्रोजन है? कृष्णा बोलो, अल्फा हाइड्रोजन किन्ने? 1 2 3। किन्ने हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे? ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे CH लिख दिया। अब बताओ बेटे, ए थोड़ा अल्फा, ए तो बीटा है, 2 बनेंगे। पेपर च ए भी MCQ आना है, बन गए। देखो कर की रहे हैं असी, देखो पहले सेक्शन की किया असी, पहले में ध्यान रखो, इसको ये वाले हाइड्रोजन ने क्या किया? ए बॉन्ड टूट गया थे, डबल बॉन्ड आ गया, ओ वाला क्या हो गया? उसे चला गया नेगेटिव, H पॉजिटिव फ्री हो गया। क्या हो गया? देखो बन गया। ये ऊपरला फ्री हो गया ना, डबल बॉन्ड यहाँ पे, वहाँ पे लोन इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए। नीचे में ए वाला फ्री हो गया थी, बन गया। अगले नीचे वाला फ्री हो गया था, 3 स्ट्रक्चर बन गए। क्लियर हो गया? अच्छा, इसमें मेजरली पोजीशन शिफ्ट किसकी आ रही है? डबल बॉन्ड की आ रही है विद लॉस ऑफ वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और ये कब मिलेगा आपको? कंजुगेटेड सिस्टम, ये उसके साथ कौन होता है? मिथाइल ग्रुप। ए कौन है? कंजुगेटेड। तो ए कौन है? मिथाइल। क्लियर हो गया? ड्रॉ कर ले, स्ट्रक्चर हो जाएंगे। नीचे लिख लो, एंड नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, लिख लो नो बॉन्ड रेजोनेंस, एंकीमेरिक असिस्टेंस। एंकीमेरिक तो बड़ा कम आता है, बेकर नेथन इफेक्ट आ जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय द बेकर नेथन इफेक्ट? ठीक है, अच्छा बताओ भी, बेकर नेथन इफेक्ट सैचुरेटेड कंपाउंड्स में हो सकता है? ये वाला इफेक्ट सैचुरेटेड में इलेक्ट्रोमैजिक, सैचुरेटेड में इलेक्ट्रोमैजिक रेजोनेंस तो होना नहीं है ना। है बेकर नेथन हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव तो होगा ही होगा, बट क्या ये देखो इलेक्ट्रोमैजिक होता है? पेपर से भी आया ना क्वेश्चन, इंडक्टिव इफेक्ट शोन बाय ओनली, नीचे सारे लिखे होंगे अल्केन ओनली। कौन से कंपाउंड तीनों शो करेंगे? डबल बॉन्ड वाले, इलेक्ट्रोमैजिक भी शो करेंगे, रेजोनेंस भी शो करेंगे, बेकर नेथन भी, बट कंजुगेटेड होना चाहिए। ठीक है, हो गया क्लियर तक? हाइपर कंजुगेशन नोट लिख लो, ग्रेटर। अच्छा, जितने भी ज़्यादा स्ट्रक्चर हाइपर कंजुगेशन बनेंगे,
ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। अब पेपर में क्वेश्चन आता है, 4 कंपाउंड दे देंगे और बोलेंगे इसमें सबसे स्टेबल कौन है। मैं भी करके दिखाता हूँ, ये लाइन लिख लो पहले, फिर मैं एक एग्जांपल करवाना। वीडियो चल रही है, देखो ये लिख ली लाइन, पहले देख लो, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। हूँ तुम मैंने दसना है मैं तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने लगा। अच्छा बेटे बताना, मेरे पास ना ऐसे कंपाउंड है CH2 CH CH3। पहला कंपाउंड ये है CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH CH CH3 CH3, ये 3 कंपाउंड है, ज़्यादा नहीं बताए। बताओ पहले कि या ये इनमें हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है क्या? इसमें कंजुगेटेड सिस्टम नज़र आ रहा है आपको? तीनों में नज़र आ रहा है ना? क्या तीनों में अल्काइल ग्रुप है अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप तीनच, ठीक है, आ रहा है नजर। पहले केस में कितने अल्फा हाइड्रोजन है बताओ, बोलो बेटे। H अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3। H अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? H अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? तो सबसे ज़्यादा कंजुगेट हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर किसमें बनने हैं? पहले में, दूसरे में कि तीसरे में? तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? तो इसके अगर असेंडिंग ऑर्डर में रेंज करना हो तो पहले आपने पेपर में यही आना है, असेंडिंग ऑर्डर में रेंज करो, सबसे कम स्टेबल कौन है अकॉर्डिंग टू हाइपर कंजुगेशन। समझ लगी पहले? तो बेटे पेपर में ना एग्जामिनर आपको +1 में यही कहेगा विद रिस्पेक्ट टू द हाइपर कंजुगेशन अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर स्टेबिलिटी, विद रिस्पेक्ट टू रेजोनेंस अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर स्टेबिलिटी। ठीक है, एक क्वेश्चन आएंगे, डेफिनेशन नहीं पूछेंगे, ठीक है। कंडीशन नीचे लास्ट लिखी हुई वो भी पढ़ो। कहता है मॉलिक्यूल दैट शो हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट मस्ट हैव अल्फा कार्बन विद हाइड्रोजन। ये हमने पढ़ ली हुई कि नहीं पढ़ी? तो बेटे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं होगा वो कभी हाइपर कंजुगेशन शो करेंगे? दे विल नेवर शो हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, सो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर फॉर्म डायरेक्टली रिलेटेड टू नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन पढ़ लिया हमने। अगर 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो 3 स्ट्रक्चर, 6 अल्फा हाइड्रोजन तो 6 स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा ये भी नीचे दसो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ डबल बॉन्ड ये है क्या? मुस्कान ये बताओ जो मैंने ब्लू से हाईलाइट किया कि वो अल्फा कार्बन है कि नहीं है? डबल बॉन्डेड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन है कि नहीं है अल्फा कार्बन वो कि नहीं है? बताओ, है? तुम बताओ स्नेहपाल, क्या स्नेहपाल ये वाला अल्फा हाइड्रोजन है, कार्बन है? ये भी है। किन्ने अल्फा कार्बन है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? 4 ਤੇ किन्ने अल्फा हाइड्रोजन है? 12। किन्ने स्ट्रक्चर बन गए ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? 12 बन गए। तो नवीन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ किन्ने अल्फा हाइड्रोजन है? क्या अल्फा कार्बन है? ए भी है, ओ भी है, 9। इसमें कितने नव्या आप बताओ? अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन, ये क्या ये अल्फा कार्बन है नव्या बताओ ये? और वो 6 हो गए, इसमें 3 लग गया पता। तो अब तक सारे इफेक्ट सारे खत्म हो गए हैं। कल प्रॉब्ली साਡਾ चैप्टर खत्म हो जाना, फिर हम करेंगे एनसीईआरटी। तो कल आपने अपनी एनसीईआरटी बुक लेके आनी है, कल 2-3 दिन जब करेंगे हम, ठीक है। उन्हें 2-3 दिन लग के ये सारे ख़त्म कर देने बैक एक्सरसाइज की, ठीक है। बाकी हम कल करेंगे। कल अपनी बुक जोड़ लेके आनी है तो सारा चैप्टर हूँ तक पढ़ के आना। छुट्टी है स्कूल जो तुम करनी होवे तो पढ़ना जरूर घर बैठ के, फ्री ना बैठना। चलो स्नेहपाल इसको कर दो बंद।